फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, किसी का खास क्वेश्चन आया है, उसी सवाल पर आज का ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए। उनका सवाल ये है कि डिवाइन मस्कुलिन मैरिड होते हैं, तो अगर वो अपने डिवाइन फेमिनिन से फिर भी शादी करना चाहते हैं तो क्या उनके साथ शादी करनी चाहिए या नहीं। ये सवाल थोड़ा अजीब सा आपको लगेगा, क्योंकि जहाँ तक हमारी डीएफ का सवाल है, हमारी डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो रीयूनियन के लिए और शादी के लिए इस जर्नी में इतना कुछ इनर वर्क कर रही है, और अगर उनके डीएम सामने से उनको ऑफर दे रहे हैं शादी के लिए तो इस पर सवाल उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सामने से आपको ऑफर आ रही है। यानी कि मेरे कहने का जो नज़रिया है वो आपको समझ में ही आया होगा कि पॉजिटिव नज़रिए से ही मैंने इसका आंसर दिया है कि अगर सामने से आपको ऑफ़र मिल रही है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। जो मस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ शादी के बंधनों में बंधना चाहते हैं तो क्या उनके साथ शादी करना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल करनी चाहिए अगर सामने से आपको ऑफ़र मिल रही है, लेकिन इसके बारे में आपको एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि आपके डिवाइन मस्कुलिन पहले से ही मैरिड है। लेकिन भले ही आपके डिवाइन मस्कुलिन किसी के साथ भी शादी के बंधन में बंधे हो, वो उनका 3D वर्ड का रिलेशन है जो उनको चाहे या ना चाहे निभाना ही पड़ता है, क्योंकि ये उनकी 3D दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिवाइन मस्कुलिन को नेचर ने डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि वो अपने कर्म और अपने धर्म को साथ साथ लेकर चलते हैं। उनके साथ शादी के बंधन में बंधा हुआ जो भी उनका पार्टनर है वो उनका धर्म है, और वो अपने धार्मिक पत्नी या धार्मिक पति को साथ लेकर ही चलते हैं, और वो अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी जानते हैं कि उन्हें कैसे चलना है। इसीलिए तो वो बिना ध्यान के सिर्फ कर्म क्षेत्र के आधार पर ही अपने आप को बैलेंस रखते हैं, क्योंकि उनको कर्म और धर्म दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखना ही पड़ता है। अगर वो किसी पार्टनर के साथ धर्म से बंधे हुए हैं तो ये धार्मिक बंधन यानी कि ये शादी वाला जो भी बंधन है उनके साथ, यानी कि शादी एक धार्मिक बंधन होता है जो कि इस 3D वर्ल्ड की बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर आपके डिवाइन मस्कुलिन किसी पार्टनर के साथ धर्म से बंधे हुए हैं तो ये भी उनका पास्ट कर्मा का लेन देन ही है जो वो अभी चुकता कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उनका शरीर बंधा हुआ होता है, वो सिर्फ शरीर से ही बंधे हुए होते हैं। उनके पैरों में बेड़ियाँ होती हैं, हाथों में हथकड़ियाँ होती है, गले में फांसी जैसा फंदा उन्हें नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो इधर उधर हिल ना पाए, और ये सारे बंधन उनको धर्म के रीति रिवाजों से ही मिलते हैं, और उनको पूरी तरह से निभाने का ऑर्डर भी उनको धार्मिक रीति रिवाजों से ही मिलता है। इसीलिए ही ये कहना उचित होगा कि धर्म हमेशा हमें बांध कर रखते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमेशा हमें आज़ाद रखती है। स्पिरिचुअलिटी हमें आज़ादी देती है और धर्म हमें बांध कर रखना चाहते हैं। इसीलिए ही तो आध्यात्मिक स्तर पर जब हम कदम रखते हैं तो हम आज़ादी महसूस करते हैं, हम अपने आप को आज़ाद पाते हैं। हमारे सारे रीति रिवाजों को तोड़कर हम आज़ाद होना चाहते हैं, और इसीलिए ही आध्यात्मिक दुनिया में जब हम कदम रखते हैं तो हम आज़ाद होते हैं, हम मुक्त हो पाते हैं। और यही अंतर होता है धर्म और आध्यात्मिकता में, क्योंकि हर धर्म के अलग अलग रूल्स है, अलग अलग नियमों का पालन हमें करना पड़ता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हम उन्हीं नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं, हम उन्हीं नियमों को तोड़ने लगते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता हमारे ऊपर कोई भी बंधन नहीं डालती है और हमें वो आज़ादी देती है। क्योंकि अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो हमें उन रीति रिवाजों का भी पालन करना ही होता है, उन नियमों का पालन करना ही होता है। इसीलिए आध्यात्मिकता आपको मुक्त कर देती है, आज़ाद कर देती है। जैसे कि हमारी डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर जो भी रीति रिवाज का वो पालन करते हैं वो एक शादी के माध्यम से ही करते हैं। शादियाँ पैरों में बेड़ियाँ डालती है, हाथों में हथकड़ियाँ डालती है, गले में फांसी जैसे फंदे डालती है, ताकि हम इधर उधर हिल ना पाए। लेकिन मेरा कहने का मतलब शादियों का 3D वर्ल्ड की दुनिया से है।
मेरे कहने का मतलब अब आप ये मत सोचिए कि मैं शादी के खिलाफ हूँ या फिर मैंने शादी को भला बुरा कहा है। ये तो हमारे 3D वर्ल्ड की दुनिया का रिवाज है और इस रिवाज से हर पर्सन को गुजरना ही पड़ता है। तो खैर दोस्तों, हमें अपने टॉपिक को यहाँ पर चेंज नहीं करना है। हमारा सवाल हमारे डिवाइन मस्कुलिन की साइड से है। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है कि बहुत से मैरिड डिवाइन मस्कुलिन जो होती है बेड़ियों में बंधे हुए होते हैं, हथकड़ियों में बंधे हुए होते हैं। वो अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी आत्मा बंधी हुई नहीं होती है। जब तक वो अपने फेमिनिन को नहीं मिलते तब तक उन्हें अपनी आत्मा की तरफ देखने का समय ही नहीं मिलता है कि उनकी खुद की आत्मा क्या चाहती है। लेकिन जैसे ही फेमिनिन उनके जीवन में प्रवेश करती है वो अपने आप को आज़ाद देखने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि जैसे कि मैं आज़ाद हो रहा हूँ। डिवाइन फेमिनिन की एंट्री उनके जीवन में होते ही वो अपने आप को आज़ाद पाते हैं। वो अपनी अंतर आत्मा की तरफ देखने की कोशिश करने लगते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कैसे चलना है। इन सारी बातों पर वो गौर करने लगते हैं जब उनकी डिवाइन फेमिनिन उनके जीवन में एंट्री करती है। लेकिन फेमिनिन के आने से पहले वो अपने जीवन को जैसा चल रहा है वैसे ही चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके आने के बाद वो अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। वो अपनी तरफ देखने की कोशिश करते हैं। वो अपनी आत्मा के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। वो खुद को, अपने आप को साक्षी भाव से देखने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव उनके जीवन में फेमिनिन के आने के बाद ही होता है। फेमिनिन के आने से पहले वो अपने जीवन को इतनी नीरसता से जी रहे होते हैं, इतनी बेरंगीन जैसी कि उनकी दुनिया होती है। फेमिनिन के आने से पहले वो अपने जीवन को जैसे है वैसे ही चलाने की कोशिश में होते हैं और वो अपने आप को सैक्रिफाइस करके अपने आप को इस 3D वर्ल्ड में खड़ा कर देते हैं ताकि वो अपने सारी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाकर वो उस जीवन को आगे आगे बढ़ा सके। लेकिन फेमिनिन के आने के बाद उनके जीवन में रंगत आती है। फेमिनिन के आने के बाद उनके जीवन में जोश आता है। फेमिनिन के आने के बाद उनकी जीने की आकांक्षा बढ़ती है, उनकी जीने की उम्मीदें जागती है। उनके जीवन में प्रेम के फूल खिलने लगते हैं, उमंगें भरने लगती हैं। जैसे किसी वीरान जमीन पर बारिश की बूंदें गिर रही हो, जैसे किसी प्यासे को नदी मिल गई हो। बस वैसे ही डिवाइन मस्कुलिन के जीवन की कथा होती है जो उनकी फेमिनिन के आते ही उनके जीवन में उजाला आता है, रोशनी फैलती है, प्रेम खिलता है, बाहर खिलती है। उनका जो अधूरापन था इससे पहले वो पूरा होने लगता है। वो अपने आप में ही अपने आप को पूरा महसूस करते हैं, अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। वो अधूरापन उनका मिट जाता है डिवाइन फेमिनिन के आने के बाद। जो अधूरापन डिवाइन फेमिनिन को भी महसूस होता था वही अधूरापन डिवाइन मस्कुलिन को भी फील होता था। यानी ये दोनों सोल एक दूसरे को अपने आप में कंप्लीट फील कर पाते हैं जब ये दोनों इस 3D वर्ल्ड में अपने आप से मिलते हैं। जिस अधूरेपन को डिवाइन फेमिनिन भी पहले महसूस करती थी वही अधूरापन उनका मिट जाता है जब डिवाइन फेमिनिन की एंट्री उनके जीवन में होती है। वो अपने आप को परिपूर्ण महसूस करते हैं। तो अभी आप ही मुझे बताइए कि क्या फेमिनिन को उनसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फेमिनिन उनकी आत्मा का टुकड़ा है। वो चाहे अपने कार्मिक जीवन के बिना रहे या ना रहे, लेकिन फेमिनिन के बिना रहना यानी उनके लिए अपने आत्मा के आधे हिस्से को त्यागना होता है। क्योंकि 3D की शादी इस जर्नी में कोई मैटर नहीं करती है कि आपको करनी ही चाहिए। अगर शादी मैटर करती होती तो आज आप इस जर्नी में नहीं होते, क्योंकि शादी का वर्ड भी आप दोनों को, शादी का शब्द भी आप दोनों को एक दूसरे के सामने शर्मिंदा कर देगा। इतना आपका प्रेम असीम होता है जो शादी के लिए मोहताज नहीं होता है। इतना आपका प्रेम निर्मल होता है, इतना आपका प्रेम उच्चतम होता है, क्योंकि शादी तो सिर्फ शरीरों को बांध देती है। लेकिन इस जर्नी में आप दोनों की शादी एक दूसरे के सोल के साथ हुई है, एक दूसरे की आत्मा के साथ हुई है। तो यहाँ पर 3D की शादी आपके लिए क्या मायने रखेगी जब आपकी आत्मा ही एक दूसरे के साथ बंधी हुई है और ना ही आप एक दूसरे को छोड़कर जा सकते हैं और ना ही उस बंधन को तोड़ सकते हैं, क्योंकि शादी के बंधन तो आसानी से तोड़े जा सकते हैं लेकिन आत्मा के बंधन कभी नहीं। आत्मा के बंधन कभी नहीं तोड़े जा सकते हैं और इसी बंधन की वजह से ही तो आज आप एक दूसरे के साथ हो
और इसी आत्मा की बंधन की वजह से ही तो आप जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ जन्मे हो और उसी बंधन को आप जन्म जन्म निभा रहे हो और उसी आत्मा के बंधन से ही तो आप बार बार जन्म ले रहे हो और बार बार उस बंधन को निभाने की कोशिश कर रहे हो। और ये आत्मा का बंधन आपका आज का नहीं है, वो जन्म जन्म से ही आपके साथ बंधा हुआ है और इसीलिए ही आप इस जर्नी में आए हो। क्योंकि आपकी शादी वो टूटने वाली शादी नहीं है जो 3D वर्ल्ड में की जाती है। आपकी शादी वो अटूट रिश्ता है जो आत्मा का आत्मा के साथ बंधा हुआ है। इसीलिए इस जर्नी को सोल जर्नी कहा है, सोल कनेक्शन कहा है। डिवाइन के समक्ष किया हुआ ये बंधन है आपका और इसे कोई नहीं तोड़ सकता है। चाहे आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ शादी करें या ना करें, ये ऐसा ही बना रहेगा, जन्म जन्म तक बना रहेगा। तो मुझे बताइए कि 3D वर्ल्ड की शादी आपके लिए क्या मायने रखेगी? क्योंकि आपकी शादी तो उनकी आत्मा से हो चुकी है। तो फिर जहाँ आत्माएं एक है, आप उन माध्यमों को क्या महत्व देंगे जो आपको सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं? और आपके सवाल का अगर आपको जवाब ही चाहिए मुझसे, तो हाँ, आपको शादी करनी चाहिए। और ये आप दोनों की खुशी पर और दोनों की स्थिति पर निर्भर करता है कि आप दोनों एक दूसरे को उतने ही प्रेम से, उतने ही सम्मान से एक दूसरे का स्वीकार करते हो। तो बिल्कुल आप शादी कर सकते हो और उसमें दोनों की खुशी होगी, दोनों की रजामंदी होगी। ये दोनों की खुशी पर निर्भर करता है कि आप दोनों क्या चाहते हो। क्योंकि सवाल तो तब उठता है जब दोनों में से एक राजी नहीं होता है। जब दोनों राजी हो तो सवाल उठने का तो कोई सवाल ही नहीं रहता है। और जहाँ तक आप इस जर्नी को समझ पाए हैं, ये एक डिवाइन जर्नी है जहाँ प्रेमी मिलते हैं और वो डिवाइन की इच्छा से मिलते हैं। और जब तक वो डिवाइन टाइम नहीं आता तब तक आपका मिलना भी संभव नहीं होता है। तो अगर ऐसा समय आपके जीवन में आ रहा है जो आपको रीयूनाइटेड कर रहा है किसी भी माध्यम से, चाहे शादी हो या चाहे आप दोनों का मिलना हो, तो डिवाइन आपको खुद आपके सामने वो अवार्ड रख देंगे जो आपके लिए सही है और जिसमें आप सबकी खुशी है, आप दोनों की रजामंदी है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला है कि शादी इस जर्नी का अंत नहीं है, इस जर्नी का अंत रियूनियन नहीं है। इस जर्नी का अंत तो वही समझ पाएगा जो सच में इस जर्नी के अंत तक टिक पाएगा। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।